वैसे तो कहते हैं कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है, लेकिन क्या श्रीलंका का मामला कुछ अलग है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से चीन दुकान बंद करके भागा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के कर्ज के नीचे दबा श्रीलंका साल 2022 में डिफॉल्ट कर गया था। आर्थिक संकट ऐसा था कि देश में भूखमरी जैसी स्थिति बन गई थी। इससे श्रीलंका को बचाने के लिए भारत आगे आया और अब जब एक बार फिर श्रीलंका अपने पैरों पर खड़ा हुआ है तो क्या वो दोबारा चीन के करीब जाने में लगा हुआ है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने चीन की यात्रा पर गए हैं। बुधवार को उन्होंने कहा है कि चीन ने श्रीलंका के रणनीतिक गहरे बंदरगाह और राजधानी के हवाई अड्डे को विकसित करने का वादा किया है। चीन के साथ मिलकर श्रीलंका बंदरगाह बनाने की बात तब कर रहा है जब वो घाटे के कारण हम्बनटोटा पोर्ट को बीजिंग को लीज पर दे चुका है। गुणवर्धने ने कहा कि चीन श्रीलंका के बाहरी ऋण पुनर्गठन में मदद करेगा। 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के IMF बेलआउट को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। ऋण पुनर्गठन पर चीन की स्थिति सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन श्रीलंकाई अधिकारियों का कहना है कि चीन अपने कर्जों पर कटौती करने का अनिच्छुक था, लेकिन समय सीमा बढ़ाने और ब्याज दरों को एडजस्ट करने को तैयार है। 2022 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरीके से खाली हो गया था। वो जरूरी सामानों का आयात नहीं कर सका था। डिफॉल्ट होने के बाद श्रीलंका में प्रदर्शन देखे गए। इस कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। गुणवर्धने के कार्यालय ने कहा कि चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने वादा किया है कि चीन श्रीलंका के पुनर्गठन ऋण प्रक्रिया में लगातार मदद करेगा, श्रीलंका को अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करने में मदद करेगा। बयान में आगे कहा गया कि चीन ने कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित करने के लिए मदद की भी पेशकश की है। कोलंबो हवाई अड्डे का विस्तार जापान की फंडिंग से किया जा रहा है, लेकिन डिफॉल्ट होने के बाद ये काम रुक गया था। हम्बनटोटा पोर्ट को चीन के कर्ज के जरिए श्रीलंका ने बनाया था, लेकिन 2017 में चीन के स्वामित्व वाली कंपनी को 1.12 अरब अमेरिकी डॉलर में 99 साल के पट्टे पर सौंप दिया गया था। चीन के इस बंदरगाह पर कब्जे के बाद से भारत की चिंता बढ़ गई है। श्रीलंका कहता रहता है कि उसके बंदरगाहों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए नहीं होगा। इसके बावजूद चीन के जासूसी और सैन्य जहाज यहाँ आते हैं। वैसे आपको बता दें ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा। तो दो चीजें, पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं ये भारत को ब्लैकमेल करने का तरीका भी अपना रहे हैं भारत के अड़ोस पड़ोस के देश, जो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से भारत से ज़्यादा पैसा ऐंठा जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ और है, इस ऋण का पुनर्गठन करने के बाद ही IMF देगा कर्जा, इसलिए हो सकता है कि किसी तरीके से यहाँ पर चीन से अपने कर्जे को फिर से रीस्ट्रक्चर कराने की कोशिश कर रहा हो। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या यहाँ से भी चाइना की स्थिति होगी खराब। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो आपको बता दें, ऐसा कहने के पीछे एक बड़ी बात है। दरअसल स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। चाइना जब हमला हुआ है तो हमला होने के बाद चाइना को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई है। चाइना अपने एशिया के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके सम्मेलन में गया। बाओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 हो रहा था और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देशों से अपील की, जो इनके चेयरमैन हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के झाओ लेजी, इन्होंने कहा कि देखिए हम सभी को एक साथ मिलकर आना चाहिए और मिलकर हमें अपनी सुरक्षा को अपने हाथों में लेना चाहिए और सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर आ रही थी जिसमें चाइना ने कहा कि देखिए हमारे और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं ना
ये बहुत डीप हैं, बहुत गहरे हैं और ऐसे में इस आतंकी हमले से क्या होता है, ये कोई बहुत बड़ा हमला नहीं है जो हमारे ऊपर असर कर दे। फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने यही बात कही भी थी। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना के ग्लोबल टाइम्स में भी ये आर्टिकल छपा था। इन्होंने कहा कि देखिए, चाइना एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लाना चाहता है जिसके तहत दुनिया भर के देशों को एक साथ लाना चाहता है जो आतंकवाद की लड़ाई में उसके साथ मिलकर चलें। पर सवाल ये होता है कि किसके खिलाफ चलें, किससे लड़ना है। अभी ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि चाइना ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। और चाइना ने क्या फैसला लिया है, पाकिस्तान में अपने जो दुकान है वो बंद करना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत बड़ा ये एक झटका है जो पाकिस्तान को मिला है, जो अभी तक एक दूसरे के साथ गुणगान करते हुए दिख रहे थे कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। वहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़कर जाने वाले चाइना के कंपनियों ने सैकड़ों की संख्या में लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। आर्टिकल देख सकते हैं आप, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। और ऐसा ही नज़ारा पहले भी देखने को मिला था, जहां पर पिछली बार जब हमला हुआ था तो बड़ी संख्या में चाइना के लोग बाहर जाने लगे थे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अपने 5 इंजीनियरों की मौत के बाद चीन की कंपनी ने बड़े कड़े एक्शन लेते हुए पाकिस्तान में बिजली परियोजना सस्पेंड कर दी है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में मारे गए 6 लोगों में से 5 चीनी नागरिक शामिल थे। चीनी इंजीनियरों को ले जा रहे एक काफिले को एक आत्मघाती हमलावर ने निशाना बनाया था, जिसने विस्फोटकों से भरे वाहन से टक्कर मार दी थी। एक हफ्ते से भी कम समय में पाकिस्तान में चीनी हितों पर यह तीसरा बड़ा हमला है। चीनी इंजीनियरों का काफिला मंगलवार को इस्लामाबाद से जा रहा था, तभी सांगला में बेसम शहर के पास आत्मघाती हमला हुआ था। और यहाँ जैसे ही पाकिस्तान ने सैकड़ों लोगों को नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया है, वैसे ही चाइना के इस हरकत के बाद सबसे ज़्यादा टेंशन में अगर कोई है तो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान को अब आगे की चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है सीपेक वो भी बुरी तरीके से फेल हो गया है। ऊपर से पाकिस्तान को छोड़कर भी अब कहीं ना कहीं चाइना जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो परिस्थिति है उसे देखकर यही समझ में आता है कि चाइना यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक अपनी दुकान चला भी नहीं पाएगा। बेहतर है कि यहाँ पर जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही बेहतर है। आपको बता दें, सबसे पहले तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा था स्वाबी डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 2000 वर्कर काम कर रहे थे, उनको भी ले ऑफ कर दिया गया है। और 1530 मेगावाट का तरबेला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, इसके भी मैनेजर को कह दिया गया है कि ये प्रोजेक्ट भी हम बंद करने वाले हैं। और इन्होंने कहा कि काफ़ी डिले हो रहा है, पर ऐसा लगता है जैसे कि ये सब कुछ परिणाम है जो हमला हुआ है उसका। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।